तो क्या कामयाबी इसी का नाम है कि हम हर दर की ठोकरें खा रहे हैं? आज हमारी मस्जिदें, हमारी माबदें, हमारे खानकाएं सब तबाह व बर्बाद की जा रही है। आज हमारे हालात ऐसे कि रोटी कपड़े के नाम पर हम मोहताज नजर आ रहे हैं। कुरान तो कहता है तुम कामयाब हो, कुरान कहता है तुम कामयाब हो। तो हमने कुरान से पूछा फिर कामयाबी किसे कहते हैं? कुरान ने कहा आगे की बात पढ़ ले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर हमने पूछा ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? तो मौलाना साहब से पूछने की बजाय खुद रसूलुल्लाह से पूछो ईमान किसे कहते हैं। नबी पाक फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से उस वक्त कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। ये है ईमान। जब तुम्हारे अंदर ये बात आ जाएगी कि कसरत से मेरे आका से मोहब्बत करते हो, तो फिर कुरान का जो वादा है तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहो, सबसे ज्यादा कामयाब रहो। डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की दौलत। बस चिंगारी को थोड़ा शोला बनाने की बात। मुझे ना उम्मीद नहीं। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप तमामी हजरात को ये बात बताना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर जान से ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो कुरान का जो वादा है वो कामयाबी का वो वादा बिल्कुल बरहक है। क्योंकि कुरान ने जब वादा किया था, सहाबा ने वो वादा देखा है। वो बगैर चप्पल के आए थे बदर में, बगैर साजो सामान और बगैर तलवारों के आए। एक सहाबी हजरत सुहैल कहते हैं हमारे पास तो ऐसी तलवारें थी जिससे सब्जी भी नहीं कट पाती थी। लेकिन बद्र के मैदान में एक सहाबी हजरत उकाशा कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं था बस सिवाय मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के। आया मैदान में, कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मैदान में उतरता हूँ, मेरे पास कुछ साजो सामान हथियार नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया कोई लकड़ी पड़ी तो लाओ। वो कहते हैं खजूर के तने की एक सूखी हुई लकड़ी मेरे हाथ में आई, मैं नबी पाक के पास दिया। हुजूर पाक ने अपना हाथ उस लकड़ी पर फेरा और कहा जाओ इसी से लड़ो। हजरत उकाशा कहते हैं वो सूखी लकड़ी लेकर मैं मैदान में उतरा, उसी से कई काफिरों को मारा। वो तलवार से ज्यादा असर करती थी। मेरे अजीजों ये मदद जो सहाबा को आई थी वो इश्क़ मुस्तफा की बदौलत। उनका यकीन था रसूलुल्लाह की बात पर कि हम नबी के पीछे हैं, उतरना हमारा काम है, फतह देना मौला की शान है, रब ताला की शान है। इसीलिए आपको पता है जब इराक फतह हुआ 300 सहाबा थे साद इब्न अबी वक्कास के साथ। ये सहाबी का अकीदा तो देखो, सहाबी रसूल है। जब इराक फतह हुआ तो उनको ईरान भी जाना था। इराक और ईरान के बीच में दरिया दजला है, क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज नहीं। ईरानी फौज ने सारे पुल तोड़ दिए थे कि कहीं ये मुसलमान इधर से क्रॉस करके आ ना जाए। सारे पुल तोड़ दिए। साद इब्न अबी वक्कास का हौसला न तोड़ सके, अपने साथियों से कहा कि चलना है। सबों ने कहा चलना तो है लेकिन दरिया है, दरिया है, कोई पुल नहीं, कोई ब्रिज नहीं। दरिया दजला कोई तालाब का नाम नहीं है, दुनिया की एक बहुत बड़ी नदी का नाम है। गहराई भी ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है। साद इब्न अबी वक्कास का हौसला फिर भी पस्त नहीं। तारीख तबरी में ये रिवायत मौजूद है। उनके साथियों ने पूछा साद इब्न अबी वक्कास से कि जाएं उस तरफ तो कैसे जाएं? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा किसी पुल किसी ब्रिज की जरूरत नहीं, अपने अपने घोड़े लो और पानी में डाल दो, पार कराना मौला की तरफ से है। दरियाए दजला के ऊपर 300 सहाबा ने घोड़े डाल दिए और घोड़े ऐसे चलते हुए गए यहाँ तक कि दरिया पार कर लिया, किसी घोड़े के टाप में तक पानी नहीं आया। वो चल पड़े, सहाबा की सवारियां पानी पर चलती रही, दरिया उबूर करके आ गए। ईरान की तारीख में ये लिखा हुआ है, उन्होंने देख करके कहा था ये तो आने वाले इंसान नहीं जिन्नात नजर आते हैं। दुनिया हैरान है
इसीलिए शायर ने कहा